हेलो एवरीवन, मैं हूं अन्नू और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ क्लास, जिसमें आपका स्वागत है और अभिनंदन है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। निम्नलिखित हैं। एपी का प्रथम 4 पद निकालना है, यानी कि चौथा पद। जैसे पहला पद A1, सेकेंड पद A2 या सेकेंड टर्म्स T2 जो हम निकालते थे व्यापक रूप से, उसी तरह हमें इसका 4 और पद निकालना है। ठीक है, तो पहला पद A है और सार्वंतर D है। तो आइए देखते हैं। A दिया हुआ है, D दिया हुआ है, तो A और D दिया हुआ है, तो पहला पद क्या हो जाएगा हमारा? पहला पद A1 तो हमारा A हो जाएगा। तो A कितना दिया हुआ है? 10। और A2 निकालना है, तो A2 के लिए हम व्यापक रूप से बताए थे ना, क्या होता है? A प्लस D। तो A क्या आ गया हमारा? A है हमारा 10 प्लस D। D क्या है? D भी 10 है, तो क्या हो जाएगा? 20। अब A2 निकालना है, 4 पद निकालना है ना, तो A4 तक निकालेंगे। A प्लस 2D और फिर A4, A प्लस 3D। A का वैल्यू 10 प्लस 2 इंटू D का वैल्यू 10 और 10 प्लस 3 और D का वैल्यू 10। ये 1 और 2 कैसे कर रहे हैं वो आपको पता है ना। जैसे कि सेकंड टर्म्स निकालना होता है, तो सेकंड यहाँ थर्ड है, ठीक है ना, थर्ड और फोर्थ। सेकंड टर्म निकालना होता है तो A प्लस D। जैसे इसमें देखिए, फर्स्ट क्या हो गया? 10 A हो गया, फर्स्ट A, और A प्लस D, फिर A प्लस 2D, A प्लस 3D, ऐसे ऐसे निकाल कर हम AN निकालने के लिए A प्लस ND तक कर सकते हैं। तो अब इसको सॉल्यूशन कीजिए। 10 और 10 2 जा 20, 20 और 10 30। उसी तरह इसका क्या हो जाएगा? 40। तो देखिए 20, 30, 40। तो हम आगे क्या लिखेंगे? नेक्स्ट की 4 पद निकालना है, प्रथम 4 पद निकालना है। तो श्रृंखला इक्वल टू, जिसको हम सीक्वेंस कहते हैं, क्या हो जाएगा? A हमारा क्या 10 है, और A2 क्या हो जाएगा? सेकेंड टर्म्स 20 आएंगे, थर्ड टर्म्स 30 आएंगे, फोर्थ टर्म ऐसे ऐसे आगे निकल जाएगा। तो एपी भी हमें चेक नहीं करना है, बस क्या लिखा हुआ है? दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और उसका सार्वंतर डी है। तो यही हमारा आंसर। अब उसी तरह इसका सेकंड देखिए, क्या A इक्वल टू -2 और D इक्वल टू 0। तो A1 क्या हो जाएगा? -2, A2 क्या हो जाएगा? A प्लस D। तो A क्या है? -2 प्लस D 0। तो -2 A3, A प्लस 2D और A4, A प्लस 3D। A का वैल्यू -2 प्लस 2 इंटू D का वैल्यू 0। तो -2 और 2 से आपको पता है कि हम किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं तो सबको 0 कर देता है। तो ये तो हो गया 0, तो यहाँ पे -2। अब इसी तरह A4 का -2, 3 इंटू 0, कितने आ जाएंगे? -2। इसका जो सार्वंतर है वो सेम आया, -2 -2 -2। श्रृंखला इक्वल टू -2 -2 -2 -2 आंसर। अब उसी तरह क्वेश्चन थर्ड,
A1 इक्वल टू 4, A2 इक्वल टू A प्लस डी 4 प्लस माइनस 3। तो ये देखिए 4 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस, तो 4 माइनस 3 1 हो जाएंगे। A3 A प्लस 2D 4 प्लस 2 इंटू माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो माइनस 6, तो माइनस 4 में से देखिए यहाँ पे पूरा कर देते हैं, 4 माइनस 6 आ जाएगा, तो उसको क्या करेंगे -2। A4 A प्लस 3D 4 प्लस 3 इंटू माइनस 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 माइनस 9 माइनस 5, तो श्रृंखला क्या आ जाएगा 4, 1, -2, -5 डॉट आंसर। ये हो गई। अब इसकी आगे भी है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, A1 इक्वल टू -1, A2 इक्वल टू A प्लस डी, A3 इक्वल टू A प्लस 2D और A4 A प्लस 3D। ये क्या है -1, तो -1 प्लस 1/2 इक्वल टू 2, और ये हो जाएगा 2 -2 प्लस 1 -1/2। इसका क्या आएगा -1 प्लस 2 इंटू 1/2 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 1 कैंसिल, -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसका क्या हो जाएगा -1 प्लस 3 इंटू 1/2 -1 और 3 प्लस 3/2 क्या आ जाएगा LCM 2 -2 प्लस, तो इसका जाएगा 1/2। सॉरी अभी आंसर नहीं लिखेंगे। श्रृंखला इक्वल टू -1 -1/2 0 और 1/2 डॉट आंसर। मुझे पता है आपको आ ही रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट में फिर से पूछ सकते हैं। अब है लास्ट, A1 इक्वल टू -1.25, A2 इक्वल टू A प्लस -1.25 प्लस D का वैल्यू क्या है -0.25, यहाँ पे -1.25 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 0.25 हो जाएगा ना, प्लस माइनस प्लस और माइनस माइनस। अब देखिए माइनस माइनस यहाँ पे ऐड हो जाएगा, साइन माइनस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 5 10 और 2 2 4 और 1 5.1। A3 A प्लस 2D -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25 -1.25 और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा,
तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 2 जा 10, 2 2 जा 5, 2 2 जा 4 और 1 5, 0.50। ठीक है, तो श्रृंखला -1.25 कॉमा सेकेंड क्या हो जाएगा -1.50 और -1.75 और -2.00 कॉमा 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 आंसर, सॉरी डॉट 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 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वअंतर लिखिए। मतलब प्रथम पद ए निकालना है और सार्वअंतर डी निकालना है। तो देखिए ए क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3। अब सार्वअंतर हमें डी निकालना है तो हम डी इक्वल टू लिखते हैं। तो डी निकालने के लिए क्या है, सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म। तो देखिए ये 1 है, 1 माइनस 3 क्या आ जाएगा, ये D1 है। ठीक है, और क्या लिख रहा है, में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। तो D क्या आ जाएगा -2। उसी तरह D2 निकालिए, -1 माइनस 1 इक्वल टू -2। D3 -3 माइनस 1। देखिए यहाँ पे D3 निकाले -3 और माइनस और इसके पीछे माइनस ही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, माइनस ही होगा ना, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 प्लस एक स्टेप और ले लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका -3 प्लस 1 इक्वल टू -2। डी हमारा क्या आया -2, तो डी इक्वल टू लिख देंगे -2 आंसर। ए भी निकल गया और डी भी निकल गया। अब उसी तरह सेकंड देख लीजिए, सेकंड ए इक्वल टू -5, डी क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म्स, तो -1 और -5 क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ लिख देते हैं -1 और ये माइनस माइनस +5, तो क्या हो जाएगा 4। D1 और D2 3 माइनस -1 +4 आएंगे। D3 7 माइनस 3 इक्वल टू 4, यानी कि D इक्वल टू 4। A इक्वल टू निकल गया प्रथम पद और D सार्वंतर भी निकल के आ गया यहाँ पे 4। अब उसी तरह इसका थर्ड देख लेते हैं, A इक्वल टू 1/3, D1 इक्वल टू 5/3 माइनस 1/3, 3 और ये 4/3 आएगा। ठीक है, D2 क्या हो जाएगा 9/3 माइनस 5/3। अब यहाँ पे इसको कट नहीं करेंगे क्योंकि देखिए इसका डिनोमिनेटर में 3 है और 3 है, तो एलसीएम लेने में आसानी होगी, इसलिए नहीं कट करेंगे। तो 9 माइनस 5 4/3 और D3 भी क्या आ जाएगा 13/3 माइनस 9/3, 3 और आ जाएगा यहाँ पे 4, यानी D कॉमन आ रहा है, तो D इक्वल टू 4/3। ए हमारा 1/3 है। उसी तरह 4 देख लीजिए, A इक्वल टू 0.6, D क्या आएगा 1.7 माइनस 0.6 और क्या हो जाएगा 7 में 6 जाएगा तो 1 पॉइंट और 1 में 0 जाएगा तो 1.1। D2 2.8 सब्ट्रैक्ट 1.7,
1.1। अब इसी तरह D3 3/9 माइनस 2/8 1.1। तो D इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.1 आंसर। अब सारा क्वेश्चन तो हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। 5.1 का ये क्वेश्चन नंबर 4 में ही ज्यादा क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। और आप ट्राई कीजिए कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि आपका प्रैक्टिस होगा, हैबिट होगी, तो आप एग्जाम में कुछ अच्छे कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो उसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, और इनके 3 और पद लिखिए। मतलब पहले इसको चेक कर लेना है कि यदि ये एपी में है तो इसका 3 और पद ज्ञात कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 पद, 2 पद, 3 पद और 4 पद। 4 पद दिया हुआ है तो 3 और पद, तो यानी कि 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद निकालना है यहाँ पे। तो देखिए आइए पहले चेक कर लेते हैं एपी में है या नहीं। तो उसके लिए हमें पहले डी निकालना होगा, तो डी निकाल लेते हैं। ए इक्वल टू 2। ठीक है, ए इक्वल टू 2। अब D1 क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा 2। और D2 क्या हो जाएगा 8 माइनस 4। D3 क्या हो जाएगा 16 माइनस 8 यानी कि 8। हम यहाँ पे 2 भी निकाल कर चेक कर सकते हैं। ठीक है, पहला हम निकाल लिए, दूसरा निकाल लिए। अगर 2 कॉमन आ गया, जैसे पहला 2 था और ये सेकेंड में भी 4 माइनस 2 यानी कि 2 आ गया, और थर्ड में 8 माइनस 4 आ गया। थर्ड तक देख लिए कि डिफर आ गया मेरा, तो डिफर आ गया तो हम वहीं पे अलग कर देंगे, नहीं उसके आगे से नहीं निकालेंगे डी। तो लिखेंगे चूंकि इसका सार्व अंतर समान नहीं है ना। 1 2 है, 2 है, 4 है, 8 है, इसका सार्व अंतर समान नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है। हो गया ना। तो जब हम इसका एपी में है ही नहीं तो इसको हम क्या निकालेंगे, आगे 3 पद नहीं निकालेंगे, छोड़ देंगे। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एपी में है। यदि एपी में हो तो उसका सारा अंतर ज्ञात कीजिए और उसके 3 और पद ज्ञात कीजिए। तो एपी में है ही नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए इक्वल टू 2, D1 निकाल लेते हैं। 5/2 माइनस 2 क्या आ जाएगा 2। 5 माइनस 2 2 जा 4 1/2। D2 क्या आ जाता है 3 माइनस 5/2 2 6 माइनस 5 इक्वल टू 1/2। D3 निकाल लेते हैं 7/2 माइनस 3 2 7 माइनस 6 1/2। देखिए अब क्या आया, इसका जो है सारा डी 1/2 है, 1/2 है, तो लिखेंगे चूंकि इसका सार्व अंतर समान है, इसलिए यह एपी में है। ठीक है, जब ये एपी में आ गया तो इसका 3 और पद याद कर लेते हैं।
3 और पद लिख लेते हैं। 3 और पद इक्वल टू, तो 3 पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा दिया हुआ है तो A5 निकालेंगे। A5 क्या हो जाता है? A प्लस 4D बताई थी ना। तो A का वैल्यू क्या है हमारे पास? 2। 2 प्लस 4 इंटू D का वैल्यू क्या है? 1/2। 2 से 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2 इक्वल टू 5, यानी ये पांचवा पद जो है 5 आया। अब उसी तरह A6 क्या हो जाएगा? A प्लस 5D, 2 प्लस 5 इंटू 1/2, तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस 5/2, 2 2 जा 4 प्लस 5, 9/2। ठीक है। अब A6 क्या आ जाएगा? A7 क्या हो जाएगा? A प्लस 6D, तो A का वैल्यू 2 प्लस 6 इंटू 1/2, तो ये 3 हो जाएगा। तो 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। तो अब हम श्रृंखला क्या लिखेंगे? श्रृंखला इक्वल टू A5 पूरा लिख लेते हैं। 2 5/2, फिर 3 7/2, और फिर यहाँ पे आया 5, फिर आया 9/2, और फिर आया 5। आंसर 3 और पद निकल गया। अब उसी तरह क्वेश्चन नंबर इसको देख लेते हैं, जिसका AP में होगा तभी हम निकालेंगे, नहीं होगा डायरेक्टली लिख देंगे। अब A इक्वल टू -1.2, तो D1 क्या हो जाएगा? -3.2 -1.2। अब क्या हो जाएगा इसका? -3.2 और यहाँ प्लस 1.2, माइनस क्या हो जाएगा? 2 और ये 1.0। अब D2 क्या आ जाता है? -5.2 -3.2, क्या आ जाएगा? -5.2 प्लस 3.2, 5 में से 3 जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 माइनस में ही। अब देखिए यहाँ पे 1.2 था A इक्वल टू वहाँ D क्या आ गया? -1.0, ये आ गया 2.0। अब D3 निकाल लेते हैं। -7.2 -5.2, अब क्या आ जाएगा? -7.2 प्लस 5.2, 2 5 में से 2 जाएगा, 2 आ गया। सॉरी, यहाँ देखिए एक मिस्टेक, यहाँ 2, यानी इसका भी सार्वंतर समान है। मिस्टेक हो तो आप क्लियर कर लीजिए, थोड़ा बहुत होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसका भी D कॉमन आया, तो 3 और पद, तो अब लिख लेते हैं 3 और पद, यानी A5 इक्वल टू क्या आ जाएगा? A प्लस 4D,
ए का वैल्यू क्या है -1.2 और +4 इंटू डी क्या है -2.0। क्या हो जाएगा -1.2 -2.0, तो माइनस माइनस जुड़ता है तो ये हो जाएगा 3.2। अब A6, फिर उसके बाद A7, A + 5D, A + 6D, A -1.2 + 5 इंटू D -2.0, फाइव टू जा 10, 1.0, क्या हो जाएगा -2.2, -1.2 + 6 इंटू 2.0, -1.2 -1.2, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2.4। अब क्या आ गया, श्रृंखला इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या था -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 -3.2 -2.2 -2.4 आंसर। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर 4 को भी चेक कर लेते हैं। A = -10, D1 = -6 -10 -6 + 10 4, D2 क्या हो जाएगा -2.2 -6 -2.2 + 6, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2. यहाँ ऊपर से जाएगा 8 हो जाएगा, 0.6 में से 2 जाएगा 4.8, तो ये पी में नहीं है क्योंकि इसका सारवंतन समान नहीं है। एपी में एपी नहीं है। अब उसी तरह बहुत सारे इसमें 15 क्वेश्चंस हैं, तो मैं एक और क्वेश्चन बता देती हूँ जो कि आपको हार्ड लगे। जैसे ये देखिए, A = -1/2, तो D इसका क्या आ जाएगा -1/2 -1/2 -1/2 + 1/2 कैंसल हो गया, यहाँ पे 0। यहाँ पे दिख ही रहा है कि D इसका सारा 0 आ जाएगा, तो D तो सेम ही आ गया ना, तो इसलिए एपी में है। चूंकि इसका
सार्वअंतर समान है, इसलिए यह एपी में है। जब एपी में है ये, तो तीन और पद तीन और पद A5 क्या हो जाएगा? A प्लस 4D। A का वैल्यू है -1/2 प्लस 4 इंटू D का वैल्यू 0, तो ये सबको 0 कर देगा, तो 1/2। तो हम इसको देख लिए, तो श्रृंखला लिख लेते हैं, इसलिए श्रृंखला इक्वल टू -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 1 2 3 4 3 4 और 3 सारा आएगा, यही आ जाएगा 1/2। आगे आप ट्राई कीजिए, इसी तरह बनेगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाकर ही जाए, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।